नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था एक शरीर की तरह होती है और उसका जो फाइनेंशियल मार्केट है वो है उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हर हिस्से तक खून यानी कि पैसा पहुंचाता है। तो आज हम भारत के इसी जरूरी फाइनेंशियल मार्केट की नब्ज को पकड़ेंगे और ये समझेंगे कि ये देश की तरक्की के लिए इतना ज्यादा जरूरी आखिर है क्यों। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। एक मजबूत फाइनेंशियल मार्केट सिर्फ नंबरों का कोई खेल नहीं है, बल्कि वो असल में एक इंजन है जो आर्थिक प्रगति को असल रफ्तार देता है। ये लोगों को बचत करने और फिर उसी बचत को देश के विकास में लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम जानेंगे कि ये बाजार इतने ज़रूरी क्यों हैं, ये काम कैसे करते हैं और इनके दो मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं। और हाँ, आखिर में कुछ सवालों से अपनी समझ को और भी पक्का करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर एक फाइनेंशियल मार्केट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा रोल निभाता कैसे है? यहाँ पर ना तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम एक तरह से विकास का हाईवे बना देता है, जहां बचत और निवेश की गाड़ियां तेजी से दौड़ती हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक कमजोर ढांचा वो हर कदम पर एक स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता है, जो पूरी तरक्की को या तो धीमा कर देता है या रोक भी सकता है। तो जाहिर है, एक हेल्दी फाइनेंशियल मार्केट किसी भी देश की तरक्की की पहली शर्त है। अच्छा, हम कब से फाइनेंशियल मार्केट शब्द का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? तो फिर चलिए इसे ठीक से समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी जगह है, चाहे वो असल में हो या फिर डिजिटल, जो दो तरह के लोगों को मिलाती है। एक, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जिन्हें हम सेवर्स या बचतकर्ता कहते हैं, और दूसरे, जिन्हें पैसे की जरूरत है, जिन्हें हम बोरोअर्स या उधारकर्ता कहते हैं। ये मार्केट उस पैसे को वहां पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिससे नए कारोबार शुरू होते हैं और देश आगे बढ़ता है। अब देखिए, भारतीय फाइनेंशियल मार्केट को समझना ना असल में बहुत आसान हो जाता है अगर हम इसका सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन, मतलब इसका जो बंटवारा है, उसे समझ लें। इसे मुख्य रूप से सिर्फ एक आधार पर दो हिस्सों में बांटा गया है, और वो आधार है समय। जी हाँ, टाइम। बस एक सवाल ये तय कर देता है कि हम बाजार के किस हिस्से की बात कर रहे हैं, कोई भी लेन देन कितने समय के लिए हो रहा है। और इसी एक सवाल के जवाब पर पूरा का पूरा मार्केट दो अलग अलग शाखाओं में बंट जाता है। तो इस बंटवारे की जो पहली ब्रांच है वो है मुद्रा बाजार, जिसे मनी मार्केट भी कहते हैं। ये बाजार छोटी अवधि की जरूरतों के लिए होता है, मतलब ऐसे सभी लेन देन जो एक साल से कम समय में ही पूरे हो जाते हैं। ये वो सारे साधन हैं जिनका इस्तेमाल सरकारें, बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी रोजमर्रा की कैश की जरूरतों को पूरा करने के लिए करती हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिस्टम का शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट टूल है, ताकि काम कभी भी ना रुके। और अब चलते हैं दूसरी और बहुत बड़ी ब्रांच पर। यह है पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये लंबी अवधि की योजनाओं और बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए है। यहाँ पर वो साधन आते हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि कोई नई फैक्ट्री लगानी हो, कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो या कारोबार को बढ़ाना हो, उनके लिए पैसा जुटाते हैं। जब कोई कंपनी शेयर जारी करती है या सरकार लंबे समय के लिए बॉन्ड लाती है, तो वो इसी बाजार का इस्तेमाल कर रही होती है। यहाँ के सभी लेन देन एक साल या उससे ज्यादा समय के लिए होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, हमने मुख्य बातें समझ ली हैं। अब जो भी हमने सीखा उसे फटाफट से रिवाइज करते हैं, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं, खासकर उनके लिए जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। ये टेबल हमारे सारे मेन पॉइंट्स को एक ही जगह पर ले आती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, उसका काम क्या है, और सबसे जरूरी बात, मुद्रा और पूंजी बाजार में समय का फर्क। शॉर्ट टर्म यानी एक साल से कम तो मतलब मुद्रा बाजार, लॉन्ग टर्म यानी एक साल या उससे ज्यादा तो मतलब पूंजी बाजार। बस ये याद रखना है। चलिए अब हो जाए एक रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल स्क्रीन पर है, जल्दी सोचिए। सोचिए जरा, ट्रेजरी बिल की अवधि क्या होती है? जवाब उसी में छिपा है। हमने इस पर काफी जोर दिया था। वो एक मैजिक वर्ड क्या है जिसके आधार पर सब कुछ बटा हुआ है? लंबी अवधि के बड़े सपनों को कौन से साधन पंख देते हैं? कोई भी दो नाम बताइए। याद है ना, कमजोर सिस्टम हाईवे बनाता है या स्पीड ब्रेकर? सोचिए।
ये तो सीधा सवाल है, तेज जवाब आना चाहिए। समय सीमा क्या है? एक अच्छा सिस्टम लोगों को क्या करने के लिए प्रेरित करता है? बचत करने के लिए या खर्च करने के लिए? ये लंबी रेस के घोड़े हैं या फिर छोटी रेस के? जल्दी सोचिए। रोजमर्रा के कैश मैनेजमेंट के लिए कौन से 2 टूल इस्तेमाल होते हैं? कोई भी 2 बताइए। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। बाजार का सबसे बुनियादी काम क्या है? ये किन 2 लोगों को एक साथ लाता है? बिल्कुल सही, ये बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं को जोड़कर अर्थव्यवस्था को चलाता है। यह शैक्षिक प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको इस जानकारी से मदद मिली हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।